कालो दरवाजा भाग 2। अर्जुन के किले से लौटने के बाद गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग उसे बहादुर मान रहे थे तो कुछ को लग रहा था कि उसने कोई अनहोनी को बुलावा दे दिया है। हालांकि अर्जुन ने खुद को संभाला और तय किया कि वह उस किले के बारे में और गहराई से जानेगा। अनजान शक्तियों की वापसी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में मवेशी अचानक गायब होने लगे, रात में अजीब चीखें सुनाई देने लगी और कई लोगों ने छायाओं को घरों के आसपास घूमते हुए देखा। एक रात अर्जुन के घर की खिड़की अपने आप खुल गई और उसे वही गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे जगाया है, अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन उसके लिए एक और बलिदान चाहिए। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि काले दरवाजे के पीछे की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ शांत हुई थी। अब वह दोबारा लौट रही थी। गांव के रहस्य का खुलासा। अर्जुन ने तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा आनंद से मदद मांगी। बाबा ने कहा, तुमने जिस मंत्र से साया को भगाया था वह सिर्फ स्थायी था। उसे हमेशा के लिए रोकने के लिए हमें वही अधूरा यज्ञ पूरा करना होगा जिसे राजा विक्रम ने कभी अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर से काले दरवाजे के अंदर जाना होगा। अर्जुन तैयार था। इस बार वह अकेला नहीं गया। बाबा आनंद और कुछ गांव के अनुभवी लोग भी उसके साथ गए। आखिरी लड़ाई। रात के अंधेरे में अर्जुन और गांव वालों ने किले में प्रवेश किया। इस बार दरवाजा पहले से ही खुला था, मानो किसी ने उन्हें बुलाया हो। अंदर घुसते ही हवा तेज हो गई और वह साया फिर से प्रकट हो गया। तुम लोग यहाँ दोबारा क्यों आए? साये ने गरजते हुए पूछा। बाबा आनंद ने अर्जुन को इशारा किया और वेदी के पास रखी किताब से सभी मंत्र पढ़ने को कहा। अर्जुन ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, साया हिलाने लगा, किले की दीवारें हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरा किला गिरने वाला हो। बाबा ने जल्दी से अधूरा यज्ञ पूरा किया। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, एक तेज रोशनी फैल गई। साया ने एक आखिरी चीख मारी और जलकर राख में बदल गया। काले दरवाजे का अंत। यज्ञ पूरा होते ही काले दरवाजे पर फिर ताले लग गए और एक नई आवाज आई, अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अर्जुन ने बाबा को